हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता। हमारे पास चार ऑप्शन है, टाइफाइड, टीबी, प्लेग या फिर पोलियो। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी पोलियो। दोस्तों ये वायरल डिजीज होती है, ये बैक्टीरिया से नहीं होती। देखिए दोस्तों टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है, टीबी भी बैक्टीरिया से होता है और प्लेग भी बैक्टीरिया से होता है। दोस्तों जो पोलियो है ये वायरल डिजीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्न से किसके द्वारा स्टेथोस्कोप की खोज की गई थी। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, जॉन ईशोल्क, लिनक, रिचर्ड ऑल्टमैन या फिर रॉबर्ट कोच। देखिए दोस्तों ये होता है स्टेथोस्कोप। इसी के द्वारा दोस्तों डॉक्टर क्या करता है, हमारे दिल की धड़कनों को सुनता है दोस्तों और हमारी छाती पे लगा के हमें चेक करता है। ठीक है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी लिनक के द्वारा की गई है दोस्तों स्टेथोस्कोप की खोज। ये जॉन ईशोल्क लिखा हुआ दोस्तों, इनके द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। मैंने आपको बता रखा है जी के बूस्टअप सीरीज के माध्यम से। दोस्तों रोबोट कोच लिखा हुआ दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हैजे के टीके की खोज करी थी। और दोस्तों रिचर्ड ऑल्टमैन लिखा हुआ दोस्तों, इनके द्वारा क्या किया गया था, इनके द्वारा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत या फिर अनुच्छेद 61 के तहत। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 161 के तहत दोस्तों राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब कि दोस्तों क्या, वो किसी भी क्रिमिनल को क्या कर सकते हैं, क्षमादान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जो बाकी के 3 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 72, आर्टिकल 153 और आर्टिकल 61, इन तीनों के बारे में मैंने आपको जी के बूस्टअप सीरीज़ के माध्यम से बता रखा है। देखिए दोस्तों अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखिए। और दोस्तों जिनको नहीं पता है वो एक बार मैं रिवाइज़ कर देता हूँ, वो मेरे साथ रिवाइज़ कर लें उसको। आर्टिकल 72 के तहत दोस्तों बताया जाता है कि राष्ट्रपति को पास क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त होती है। और दोस्तों क्षमादान कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप से राष्ट्रपति जी भी और राज्यपाल जी भी क्षमादान कर सकते हैं। आर्टिकल 153 के तहत मैंने आपको बताया था दोस्तों, आर्टिकल 153 हमें बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। आर्टिकल 61 हमें ये बताता है दोस्तों, आर्टिकल 61 के तहत हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है उनको उनके पद से हटाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। हमारे पास चार ऑप्शन है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम या फिर मेघालय। देखिए दोस्तों जो हमारा भारत देश है वो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें सीमा साझा कौन से देश के साथ करता है, तो वो करता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। मतलब कि हमारा भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और दोस्तों ऐसे 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं दोस्तों असम, मेघालय, मिजोरम, एक होता है दोस्तों त्रिपुरा और एक होता है दोस्तों वेस्ट बंगाल। मतलब कि दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ दोस्तों, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए बांग्लादेश ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, सन 1950 में, सन 1948 में, सन 1995 में या फिर सन 1960 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो आया था दोस्तों 1948 में आया था। देखिए दोस्तों 1950 लिखा हुआ, मैंने आपको बताया था दोस्तों 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों 1960 लिखा है दोस्तों, मैंने 1-2 दिन पहले ही भी मैंने आपको बताया था कि 1960 में दोस्तों ओपेक की स्थापना की गई। नंबर 6 की ओर बढ़ते दोस्तों, देश की पूजा ही राम की पूजा ही, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, मदन लाल ढींगरा, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मदन लाल ढींगरा के द्वारा ही कहा गया था दोस्तों, देश की पूजा ही राम की पूजा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन के लिए अपने पास रोक सकती है। देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो ये लिखा हुआ है धन विधेयक। धन विधेयक को मतलब कि मनी बिल को किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों देखिए जब धन विधेयक को पेश किया जाता है तो दोस्तों ये पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और उसके बाद कहाँ होता है दोस्तों, जब ये लोकसभा से पास हो जाता है तब जाता है राज्यसभा में। और देखिए दोस्तों राज्यसभा को सिर्फ और सिर्फ मनी बिल के रिगार्डिंग सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार होता है। मतलब कि चाहे राज्यसभा इसको पास करे या ना करे, 14 दिन के बाद ही अपने आप ही पास हो जाता है। मतलब कि इससे हमें क्या पता लगा कि राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को कितने समय के लिए रोक सकती है, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा उस बिल को पास नहीं करती तो वो दोस्तों क्या होता है, अपने आप से ही पास हो जाता है, अपने आप से ही। ठीक है, इसमें मतलब कि उनकी सहमति की जरूरत नहीं होती। अगर 14 डेज हो गए हैं बिल को भेजे हुए राज्यसभा में और उन्होंने अपना कोई भी कंसेंट उसके रिगार्डिंग नहीं दिया है, दोस्तों क्या माना जाएगा कि मनी बिल जो है राज्यसभा से भी पास हो चुका है 14 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र
महासभा की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर मनोहर होलकर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों जो थी वो 1953 में, मैंने कब बोला दोस्तों 1953 में दोस्तों क्या बनी थी, ये यूनाइटेड नेशन असेंबली की दोस्तों अध्यक्ष बनी थी। ये ना केवल दोस्तों प्रथम भारतीय महिला थी बल्कि ये विश्व की प्रथम महिला थी जो कि यूनाइटेड नेशन असेंबली की क्या बनी थी दोस्तों, अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू लिखा दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, सरोजनी नायडू जो है ये प्रथम भारतीय गवर्नर बनी थी कहाँ की, उत्तर प्रदेश स्टेट की। जो दोस्तों सुचिता कृपलानी लिखा हो दोस्तों, ये प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर बनी थी दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट। सरोजनी नायडू जो है दोस्तों ये प्रथम भारतीय महिला गवर्नर बनी थी। मनोहर होलकर जो थी दोस्तों ये कौन थी, इन्होंने ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लॉर्ड एटनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी। देखिए दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल को शांति के समय काल के नाम से भी जाना जाता था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ठगी प्रथा पे भी रोक लगाई गई थी। और दोस्तों लॉर्ड एटनबरो के बारे में भी, लॉर्ड वेलेजली के बारे में भी और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है। आपको जितना भी इसके बारे में पता है दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था? रडार होता है दोस्तों रेडियो डिटेंशन एंड रेंजिंग। ठीक है, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जेम्स वाट, रॉबर्ट वाटसन वाट, विलियम हर्शेल या फिर लुई पास्चर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा दोस्तों रडार का आविष्कार किया गया था। देखिए दोस्तों लुई पास्चर को बैक्टीरिया के जनक के रूप में जाना जाता है। विलियम हर्शल के द्वारा दोस्तों क्या किया गया था और जेम्स वाट के द्वारा क्या किया गया था, मैंने आपको अपनी जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखा है दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इनके द्वारा किस चीज़ का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लुइस ल्यूमियर, कार्ल लैंड स्किनर, जेएल बेयर्ड या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्किनर के द्वारा दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है दोस्तों ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों सर्व रक्तदाता कहलाता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर, और कौन सा ब्लड ग्रुप दोस्तों यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब कि सर्व रक्तग्राही कहलाता है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, शुद्धाद्वैत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर निम्बकाचार्य। इसका सही आंसर है दोस्तों जो शुद्ध अद्वैत का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों वल्लभाचार्य जी के द्वारा। देखिए दोस्तों शंकराचार्य लिखा हुआ है, मैंने आपको बता रखा है जी के बूस्टअप सीरीज के माध्यम से, फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। शंकराचार्य के द्वारा दोस्तों अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था, माधवाचार्य के द्वारा दोस्तों द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था, और दोस्तों ये लिखा हुआ निम्बकाचार्य, इनके द्वारा दोस्तों द्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, आप दोस्तों ये जीके बूस्टअप सीरीज जो हम आपको करा रहे हैं आप इनको कॉपी में जरूर नोट किया कीजिए ताकि दोस्तों क्या है एग्जाम में दोस्तों आपके ये क्वेश्चन कभी भी गलत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है जिसमें कुल आय तथा कुल लागत बराबर होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, इक्वल पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट या फिर न्यूट्रल पॉइंट। देखिए दोस्तों जितना भी हम लागत लगाई और उतना ही हमारी इनकम हुई तो उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, मछली पालने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, इक्थियोलॉजी, सिल्वीकल्चर, सोरोलॉजी या फिर पीसीकल्चर। देखिए दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है मछली पालने के अध्ययन को। अगर मछली पालने के अध्ययन की पूछे दोस्तों उसको कहते हैं पीसीकल्चर। अगर कह देता दोस्तों मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो कहते हैं दोस्तों इक्थियोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा गया दोस्तों मछली पालने के अध्ययन को तो वो कहते हैं दोस्तों पीसीकल्चर। देखिए दोस्तों मैंने आपको सोरोलॉजी भी बता रखा है और सिल्वीकल्चर भी बता रखा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, भारत में जनगणना प्रत्येक कितने समय के अंतराल के बाद होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 15 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 1 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसके द्वारा दिया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, पंडित नेहरू, एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र एक नेता का नारा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 ऑप्शन है, 250, 552,
389 या फिर 245। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है 250 मेंबर तो मैक्सिमम होते किसके, राज्यसभा के। 552 मैक्सिमम मेंबर होते हैं दोस्तों लोकसभा के। 245 आज प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, राज्यसभा उसके मेंबर हैं। और ये दोस्तों 389 है, यही हमारा आंसर है। संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो 389 थी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। DOS का पूर्ण रूप क्या है, डाटा ऑब्जर्वर सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सीरीज, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 19 को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर की समूह की 40वीं मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। हमारे पास चार ऑप्शन है, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, M वीर लक्ष्मी या फिर उर्जित पटेल। इसका सही आंसर है दोस्तों भारत के जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्हीं के द्वारा दोस्तों साउथ एशियाटिक एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं मीटिंग की अध्यक्षता की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में HDFC बैंक के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, दिनेश कुमार खारा, रमेश लक्ष्मी नारायण, आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रमेश लक्ष्मी नारायण। आदित्य पुरी कौन है दोस्तों, ये CEO हैं HDFC बैंक के। दिनेश कुमार खारा कौन है दोस्तों, SBI बैंक के चेयरमैन है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम मतलब कि साइंटिफिक नाम क्या होता है। इसका सही आंसर था दोस्तों, जो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों गैलस डोमेस्टिकस। ठीक है, इसका सही जो जितने भी क्वेश्चन हमने कल आपसे पूछे थे उनका सबसे अच्छा आंसर जो दिया गया था दोस्तों, आप खुद ही देखिए, नीलम जी के द्वारा दिया गया था। इसी तरह दोस्तों आप भी अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को मेंटेन करिए। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।